हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस्ड सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं बताने वाली हूँ आपको कुछ साइन के बारे में। वो साइन जो कि कार्मिक रिलेशनशिप में होते हैं। इस साइन के थ्रू आप जान पाएंगे कि आप जिस रिलेशनशिप में हैं क्या वो कार्मिक है या फिर आप कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, ऐसा तो नहीं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए और ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मैं साइन के बारे में ज़्यादा बात करना चाहती हूँ और मेरे पास उसके बारे में आपको बताने के लिए बहुत कुछ ऐसा है जिसमें मैं थोड़ा सा भी और बातें करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उन साइन के बारे में कि कौन कौन से ऐसे साइन होते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि ये रिलेशनशिप, ये एक रिश्ता कामिक है या फिर हम कामिक रिलेशनशिप को इस साइन के थ्रू पहचान सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो साइन होता है उसमें ये होता है कि सबसे ऑब्वियस साइन है। जो पहला साइन है वो सबसे ऑब्वियस साइन है वो ये है कि आपको ये लगता है कि आप उस इंसान को या अपने उस पर्सन को बहुत अच्छे तरह से जानते हैं और कभी-कभी आपको अपने इस रिश्ते, अपने इस रिलेशनशिप और अपने उस पर्सन के लिए बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी, लाइक आई एम इन अ गुड रिलेशनशिप एंड आई हैव अ बेस्ट पर्सन, है ना? ऐसे कुछ फीलिंग आएगी आपको। लेकिन कभी-कभी आपको इस रिलेशन को लेकर, इस पर्सन को लेकर डर महसूस होगा। आपके दिल में आपके आपके जो सोल है उस डर को महसूस करेगी। आपको दिल ही दिल में अंदर ही अंदर डर लगा रहता होगा हमेशा। और आपका जो ये डर है ना, वो आपके कर्मास पे डिपेंड होता है। मतलब आपको डर किसी भी तरीके की लग सकती है। जैसे कि अगर आपको बार बार ये डर सताता रहता है कि कहीं मेरे साथ धोखा ना हो जाए, कहीं मेरा पर्सन मुझे धोखा ना दे दे, कहीं ये मेरा रिश्ता धोखे पे जाकर खत्म ना हो जाए, है ना? इट मीन्स कि कहीं ना कहीं अपने पास्ट लाइफ में आपने या तो अपने उस पर्सन के साथ या तो फिर किसी और के साथ ऐसा धोखे वाला जो काम है वो किया है। आपने किसी ना किसी को ये धोखा आपसे मिला है, किसी ना किसी को आपने धोखा दिया है, किसी ना किसी के साथ आपने ऐसा किया है जो डर आपको आज भी अब भी सता रहा है। इसके अलावा अगर आपके मन में ये डर लगा रहता है कि मैं कहीं अब्यूज़ ना हो जाऊँ या फिर ये रिश्ता ही बहुत ज़्यादा अब्यूसिव ना हो जाए, है ना? तो कहीं न कहीं आपका ये कर्मा बताता है कि कहीं न कहीं आपका ये डर जो है वो आपके कर्मा को बताएगा कि कहीं न कहीं आपने भी कहीं किसी को अब्यूज़ किया होगा, है ना? तो मैं मतलब श्योर मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपने ऐसा किया होगा। मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको बता रही हूँ कि वो तो आपके डर पे डिपेंड करता है ना। मैंने बताया कि आपके डर पे, आपके कर्मास पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की डर सता रहा है। तो क्योंकि जो कर्मास होते हैं वो तो घूम फिर कर हमारे पास ही वापस आ जाते हैं ना। जो ये कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं वो वही चीज़ होता है। ये वही चीज़ दोहराते हैं, हमारे कर्मा को रिवील करते हैं, है ना? सो नेक्स्ट है इसमें कार्मिक रिलेशनशिप के साइन में नेक्स्ट जो है वो ये है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ड्रामा होता है। इस रिलेशनशिप में कुछ भी ठीक नहीं होता। ड्रामा तो होता ही है और उसके साथ-साथ ट्रॉमा भी होता है बहुत ज़्यादा। सुकून तो होता ही नहीं है इस रिलेशनशिप में। हमेशा जो है ना उथल-पुथल लगी ही रहती है इसमें। और आपके इस रिश्ते में ज़रूरत से ज़्यादा अगर ट्रॉमा है, ड्रामा है, तो बहुत हद तक चांस है कि आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप में ही बहुत ज़्यादा ड्रामास और बहुत ज़्यादा ट्रॉमास होते हैं। ओके, नेक्स्ट साइन है कि आपको ना बहुत ज़्यादा जो है इस रिलेशनशिप में साइन मिलते होंगे। साइन बहुत ज़्यादा मिलते भी होंगे और मिलने भी लगे होंगे अब अगर कार्मिक रिलेशनशिप में आप हैं। और आपका ये रिलेशनशिप ना स्टार्टिंग में ही आपको काफ़ी सारे रेड फ्लैग्स देता है, काफ़ी सारे रेड फ्लैग्स मिलेंगे आपको इस रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में ही, कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत है या कुछ ना कुछ तो सही नहीं है। इसमें कुछ तो है जो कि जिसमें मतलब कि कुछ तो मैं ऐसा फील कर रही हूँ या ऐसा फील कर रहा हूँ या कुछ तो इसमें है जो कि सही नहीं है।
सपोज़ अगर मैं एग्ज़ाम्पल के लिए आपको ये भी बताऊँ तो आप इस वीडियो पर हैं माय डियर, इट मीन्स ये भी एक साइन है आपके लिए। ये भी एक साइन है आपके लिए कि आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में हैं और एक कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको साइन प्रोवाइड करते रहता है, ये कार्मिक रिलेशनशिप में होता है कि साइन मिलने लगते हैं। नेक्स्ट है, आपको इस रिश्ते में हमेशा ही फ्रस्ट्रेशन फील होगा। इसके अलावा अगर आपकी रिलेशनशिप में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है तो आप कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ही तो आप में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा आ रही है। क्योंकि क्या होता है ना माय डियर, फ्रस्ट्रेशन का आप में सबसे ज़्यादा कारण यही है कि आप अपनी बातें या अपनी फीलिंग्स या अपने थॉट्स अपने पर्सन को समझा नहीं पा रहे हैं, या फिर आप जो कहना चाहते हैं आपके पर्सन समझ कुछ और लेते हैं, वो भी आपके फ्रस्ट्रेशन का बहुत बड़ा कारण है। आप हमेशा इसी वजह से ही तो फ्रस्ट्रेट रहते हैं, आप यही सोचते रहते हैं कि आखिर क्यों मेरा पर्सन वो नहीं समझ पाता जो कि एग्जैक्ट मैं उसे समझाना चाहती हूँ या मैं उसे समझाना चाहता हूँ। क्यों हमेशा ये मेरे बातों का गलत मतलब ही निकाल लेता है, आखिर क्यों? आखिर मैं ऐसा कौन से शब्द ढूंढूं और ऐसा कौन सा तरीका ढूंढूं जिसकी वजह से ये मुझे सही तरीके से समझ पाए। और मेरे रिश्ते को इतना वक्त हो गया, मैं नहीं जानती कि आप 2 दिन से साथ हैं, 2 महीने से साथ हैं या 2 साल से साथ हैं, लेकिन आपके मन में ये ख्याल आता है कि इतने वक्त में भी ये इतना तक ना समझ सका या इतना तक भी ना जान सकी मुझे कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं क्या सोच सकता हूँ या क्या सोच सकती हूँ। यही आपके फ्रस्ट्रेशन का सबसे ज़्यादा कारण होता है, वो है मिसअंडरस्टैंडिंग, जो कि कार्मिक रिलेशनशिप में होता है। अगर आप ऐसा ये फ्रस्ट्रेशन आप फील करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग आपके रिलेशनशिप में है, तो जी हाँ, आप कार्मिक रिलेशनशिप में हैं। नेक्स्ट साइन ये है कि कार्मिक रिलेशनशिप में बहुत मिसकम्युनिकेशन होता है। कभी कभी ये मिसकम्युनिकेशन ना ये दिखाने में भी हेल्प करता है आपको कि किसी रिश्ते में हमारी या आपकी जो है वो क्या वैल्यू है, आप क्या वैल्यू रखते हैं इस रिलेशनशिप में। ये मिसकम्युनिकेशन आपको शो करता है, आपको दिखाता है, आपको आईना दिखाता है। और इसके अलावा हमारे क्या एक्सपेक्टेशन है अपने उस पर्सन को लेकर, चाहे उस पर्सन का हमारा या हमारा इस रिश्ते को लेकर, ये जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या है। इन सब में हमें मालूम होता है कि कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते को जो है वो हीलिंग की ज़रूरत है या फिर हमें हीलिंग की ज़रूरत है। इस मिसकम्युनिकेशन की वजह से ही रिश्ता हमेशा बिगड़ता चला जाता है, आर्ग्यूमेंट होते रहते हैं, हमेशा झगड़े होते रहते हैं। यही वजह होती है कार्मिक रिलेशनशिप में झगड़े की या फिर और भी चीज़ें आप कह लीजिए, फ्रस्ट्रेशन की। ये मिसकम्युनिकेशन ही उसका वजह होती है। नेक्स्ट साइन ये है कि कार्मिक रिलेशनशिप में ना उतार चढ़ाव की कोई सीमा नहीं होती। अप एंड डाउन्स बहुत देखने को मिलेंगे आपके कार्मिक रिलेशनशिप में। आमतौर पर रिश्तों में जो अप एंड डाउन्स होते हैं, उतार चढ़ाव जो होते हैं, वो तो आमतौर पर होता ही, हर रिलेशनशिप में होता है। लेकिन कार्मिक रिलेशनशिप में अप एंड डाउन्स तो पूछिए मत, हमेशा ही रहेंगे। कभी भी आपको ना जो है वो कुछ भी चीज़ें सिस्टमैटिक नहीं लगेंगी, कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं लगेगा आपको। अच्छे दिन तो कभी आप महसूस ही नहीं कर पाएंगे, महसूस ही नहीं होगा आपको। क्योंकि जब भी लगेगा ना कि हाँ अब सब ठीक है, अब सब सही हो रहा है, सब सही चल रहा है, सही जा रहा है, तो फिर ना कोई कोई प्रॉब्लम ऐसी ज़रूर आ जाएगी, कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाएगा जिसकी वजह से फिर वही आपके जो अप एंड डाउन्स हैं, सारी प्रॉब्लम्स हैं, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब कुछ, ये सिलसिला जो है ना वो कभी नहीं थमता माय डियर। कार्मिक रिलेशनशिप में कभी नहीं ठहरता ठहरता हम मतलब हमेशा मतलब कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। आप सोचेंगे कि कभी मैं आज फील कर लूँ कि ओके आई एम रिलैक्स एंड एवरीथिंग इज़ ओके, नहीं फील करेंगे आप। अपने रिलेशनशिप में ऐसा फील कर ही नहीं पाएंगे आप। ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी, और यही इसका साइन भी है कार्मिक रिलेशनशिप का। नेक्स्ट साइन जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि इसमें रिपीटेशन की जो कह लीजिए प्रक्रिया होती है, जो रिपीटेशन की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत बहुत ज़्यादा होती है।
अप एंड डाउन्स, हाई लोज तो पूछिए ही मत, बार बार खुद को दोहराते रहते हैं आप। जैसे अगर मैं कहना चाहूँ एग्जाम्पल के थ्रू, तो अगर आप एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में रह चुके हैं, तो आप इस बात को नोटिस करना कि सारे रिलेशनशिप में ना सेम ही प्रॉब्लम रही होंगी आपकी। तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम क्यों सब कुछ बार बार दोहराया जाता है, क्यों हर रिलेशनशिप में सब कुछ सेम ही होता है? आपको कुछ ना कुछ तो सिखाने की कोशिश की जा रही है ना, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बताया जा रहा है, बताना चाह रही है यूनिवर्स, बार बार उस सिचुएशन में आपको डाला जा रहा है, जी हाँ, ताकि आप उसे सीखें, आप उससे कुछ समझें। क्या बार बार हर रिलेशनशिप में आपके ट्रस्ट इश्यूज ही रहते हैं, या फिर क्या हर रिलेशनशिप आपका एब्यूसिव ही रहता है? क्या ऐसा प्रॉब्लम है? मैं तो नहीं जानती कि क्या आपके साथ बार बार दोहराया जा रहा है, लेकिन आप तो जानते हैं माय डियर कि क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बार बार हर रिलेशनशिप में खुद को दोहराती है। हर वो प्रॉब्लम, हर एक रिश्ते में सेम ही प्रॉब्लम, क्यों, वाई? अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको, कि जैसे सपोज अगर स्कूल में हमें होमवर्क मिलता है कि आप पहले प्लस माइनस सीखो, ठीक है, तो आप प्लस माइनस सीखे बिना डिवाइड एंड मल्टीप्लाई का जो आगे का प्रोसेस है वो नहीं सीख सकते। ऐसा होता है ना कि आप पहले पहले इससे स्टार्ट करो, आप पहले प्लस सीखो, पहले माइनस सीखो, उसके बाद आप मल्टीप्लाई सीखो, देन आप डिवाइड जो है वो आगे सीख पाओगे, डिवाइड करना सीख पाओगे, है ना? तो वही एक चीज़ है, वही एक चीज़ जो है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं कहूँ तो वही प्लस माइनस पहले यूनिवर्स आपको सिखाना चाहती है, समझाना चाहती है। ये आपका शायद क्लास वर्क है या आपका होमवर्क है, आप जो भी कह लीजिए, इसको करने के बाद ही आप आगे के प्रोसेस में बढ़ पाएंगे, मल्टीप्लाई देन डिवाइड सीख पाएंगे। तो आखिर ऐसा क्या है जो आपकी इस रिलेशनशिप में बार बार रिपीट करके आपको समझाया जाना चाह रहा है, यूनिवर्स क्या आपको समझाना चाहती है, वो आपको देखना है। तो ये जो रिपीटेशन की जो रहती है प्रक्रिया, वो कामिक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा होती है, जिसके थ्रू आप जान सकते हैं कि हाँ, आप कामिक रिलेशनशिप में हैं। नेक्स्ट है, ये रिलेशनशिप आपको बहुत ही कोडिपेंड बना देता है, कोडिपेंडेंट बना देता है। कार्मिक रिलेशनशिप कोडिपेंडेशन का ही जो है वो रिलेशनशिप होता है। एक टाइम में ना आपको ऐसा फील होगा कि इस रिश्ते को और अपने पर्सन को आपको अपनी सारी एनर्जी, सभी की सभी एनर्जी आपको देनी ही होती है। इसके अलावा अपना सारा टाइम भी उनको देना ही होगा, क्योंकि आपके पास माय डियर इसके अलावा दूसरा और कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप इस रिश्ते के, उस पर्सन के आदी हो चुके हैं, क्योंकि आप कामिक रिलेशनशिप में हैं। और कामिक रिलेशनशिप और वो पर्सन आपकी एनर्जी पर ही पलते हैं, है ना? उनको इस रिश्ते में बने रहने के लिए या ये कामिक रिलेशनशिप को चलने के लिए आपकी एनर्जी की ज़रूरत होती है, और आप वो एनर्जी उनको दे रहे हैं। तो देखिए कि क्या ज़रूरत से ज़्यादा आप अपने पार्टनर पर डिपेंड हैं, आप अपने रिश्ते पर डिपेंड हैं हर एक छोटी बड़ी चीज़ के लिए, तो आप कामिक रिलेशनशिप में हैं। नेक्स्ट है, कामिक रिलेशनशिप में आपका वर्स्ट पार्ट सामने आता है, बाहर आता है। आप अपने शैडो सेल्फ को पहचान पाते हैं, देख पाते हैं, अपने शैडो सेल्फ से रूबरू होते हैं। आपका वो पार्ट या वो रूप जिसे आप खुद भी अनजान थे, जिसे आप तक वो आपके अंदर कहीं छुपा बैठा हुआ था, आप नहीं जान पा रहे थे, आप नहीं देख पा रहे थे। मैं सपोज के लिए अगर आपको एक एग्जांपल दूं, तो अगर आप बहुत ही स्वीट हैं, बहुत इनोसेंट बिहेव करते हैं, लाइक जब आप खुश होते हैं या आप कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो औरों के सामने आप बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही अच्छे मतलब बिहेव करते हैं, अच्छे बने रहते हैं। तो क्या होता है ना कि जब गुस्से में आते हैं, तो आप इतने मतलब अग्रेसिव हो जाते हैं, आपका इतना वर्स्ट बात बाहर आ जाता है, मतलब कि आप जो हैं गुस्से में कुछ नहीं देखते कि आप क्या कह रहे हैं, सामने वाले पर क्या असर पड़ रहा है आपकी बातों का या फिर आपके एक्शंस का। आपको इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं होता है, वो एक डेविल एनर्जी में आप आ जाते हैं जब आप गुस्से में होते हैं। तो आप जब गुस्सा आपका शांत होता होगा ना, तो आप सोचते होंगे, आप
आपको ऐसा फ़ील होता होगा कि वाक़ई में मैंने ऐसा कहा था गुस्से में, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ गुस्से में, मैंने ऐसा कैसे कह दिया या फिर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बाद में आपको फ़ील होगा। लेकिन आपको ये भी फ़ील होगा कि ओह माय गॉड! मैं मतलब कि मेरा ये भी रूप है, मतलब मुझे तो मालूम ही नहीं था। तो ये कामिक रिलेशनशिप, ये जो अप एंड डाउन्स आप देखते हैं ना इस रिलेशनशिप में, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ये जो आर्ग्यूमेंट होती है, मिसकम्युनिकेशन होता है, उसकी वजह से आपका जो वर्स्ट पार्ट है, मैं नहीं जानती कि आपके मतलब मैंने तो एक एग्जांपल दिया कि आप गुस्से में होते हैं तब आपका वाइल्ड साइड जो है वो सामने आता है। लेकिन और भी कोई कई ऐसे पहलू हो सकते हैं आपके छुपे हुए, जो कि आप नहीं जानते, उससे अवेयर नहीं होते हैं। तो क्या होता है ना, वो इसलिए बाहर आता है ताकि आप जान सके कि आपकी कौन सी चीज़ को हील की ज़रूरत है, कौन से पार्ट को हील की ज़रूरत है, आपको क्या चीज़ है ऐसा जो कि जिसको हील करने की ज़रूरत है। तो यहीं से आपका फिर हीलिंग वाला जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। तब जब आप जानेंगे कि आपको किस पर काम करना है, तब तो आप काम करेंगे ना उस पर, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि इस रिश्ते को ना अपनी एनर्जी देते देते आप बहुत ही ज़्यादा लो महसूस करेंगे, थका हुआ महसूस करेंगे। आप हमेशा अपने आप को खुद ही बीमार महसूस करेंगे। आप लगेंगे जैसे मुझ में एनर्जी है ही नहीं, मुझ में जान है ही नहीं। मतलब एक होता है ना एक इंसान जो कि जब एक हेल्दी इंसान होता है तो क्या होता है, वो बहुत ही खुश रहता है, वो हर एक चीज़ एन्जॉय करता है, बहुत ही फुर्तीला दिखता है ना? और रहता भी है एक्टिव हर एक चीज़ में, ठीक है? लेकिन आप माय डियर, आप बहुत ही सुस्त सा फ़ील करते हैं, मेंटली भी, इमोशनली भी और फिज़िकली भी। इस रिश्ते की अप एंड डाउन्स और जो मिसकम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी आपकी एनर्जी इस तरह से सोख लेती हैं, इस तरह से ले लेती हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा लो फ़ील करने लग जाते हैं। मैंने बताया ना, ये रिलेशनशिप, वो पर्सन, वो सब कुछ आपकी एनर्जी पर ही टिका हुआ है माय डियर। ये एनर्जी वैम्पायर होते हैं, जैसे वैम्पायर्स खून चूसता है ना, ये आपकी एनर्जी चूसते हैं और उसी में पलते हैं। इसी वजह से यही एक रीज़न होता है, ये कारण होता है आपके लो फ़ील करने का। तो हाँ, अगर आप ऐसा फ़ील कर रहे हैं कहीं न कहीं मेंटली, फिज़िकली या इमोशनली, तो हाँ, आप कार्मिक रिलेशनशिप में हैं। नेक्स्ट साइन ये है कि आप किसी भी हाल में, किसी भी कीमत में अपने पार्टनर को, अपने पर्सन को खोना नहीं चाहते हैं। आपको अपने पार्टनर को जो है ना वो खोने से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, आप इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं और एनी कॉस्ट आपको आपका पर्सन चाहिए ही चाहिए, और आप ना पूरा ज़ोर लगा देते हैं उनको पाने के लिए। और चाहे ये रिश्ता और आपका वो पर्सन कितना ही टॉक्सिक क्यों ना हो, भले वो आपको अब्यूज़ करता हो, लेकिन अगर फिर अगले ही पल अगर आपको वो सॉरी कह देना, बस वो आपके लिए एक बहाना हो जाता है इस रिश्ते में बने रहने का। इस तरह से आप कोई ना कोई एक बहाना ढूँढ लेते हैं अपने उस पर्सन को के साथ रहने के लिए और इस रिश्ते में बने रहने के लिए, ताकि आपको अपने उस पर्सन को छोड़ना ना पड़े, अपने उस पर्सन से अलग ना होना पड़े, और आपका ये जो रिश्ता है, आपका जो ये साथ है वो बना रहे, ऐसा आप चाहते हैं। माय डियर, आप कितना भी चाह लीजिए, कितना भी ज़ोर लगा लीजिए, कितना भी कुछ भी कर लीजिए माय डियर, ये कार्मिक रिलेशनशिप है, ये बनकर ही आया है एक दिन ख़त्म होने के लिए। इसमें यूनियन का तो कोई चांस नहीं होता है, कहीं न कहीं पर जाकर ये ख़त्म होगा ही। आप बस एक समुंदर के किनारे ना बस रेत का टीला बनाए जा रहे हैं। जिस दिन लहरें पड़ेंगी उसमें वो अपने साथ आपके उस सपनों के महल को बहा ले जाएगी जो कि रेत का बना हुआ है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लेंगे उसको बचाने की, सँभालने की, या कितनी भी, आप खुद ही सोचिए ना कि क्या समुद्र के लहरों के सामने आपका वो रेत का जो टीला, रेत का जो महल आपने बनाकर रखा हुआ है, क्या वो टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा माय डियर, नहीं टिक पाएगा। और ये कामिक जो रिलेशनशिप है ना, वो तब एंड होता है उसका जब आप कामिक साइकिल जो है ना वो पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं, है ना? अपने कामिक साइकिल को आप जब पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे तो ये रिश्ता एंड हो जाएगा, और एक सही वक्त होता है इस रिश्ते का ख़त्म होने पर, और आप जब उस अच्छे वक्त पे, वो एक सही वक्त पर जब आप आएंगे ना, तो आपका जो वो कामिक पार्टनर है वो उस एनर्जी में टिक नहीं पाएगा फिर, और यही एक रीज़न होता है कि उस एनर्जी में टिक नहीं पाने की वजह से इस रिश्ते का एंड हो जाता है, ये रिश्ता ख़त्म हो जाता है।
मैं नहीं जानती कि आप कार्मिक रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं, लेकिन अगर हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप उससे बाहर आएँ, बाहर आने की कोशिश करें, उस चीज़ को समझें जितना जल्दी हो सके, इस रिश्ते से, उस पर्सन से पीछा छुड़ाएँ और मतलब कार्मिक लेसन सीखिए कि ठीक है, अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, तो आपको क्यों डाला गया इस रिलेशनशिप में? कोई ना कोई वजह तो रही होगी, क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है आपसे? आपको वो सीखिए आप, कार्मिक लेसन सीखिए और इससे बाहर आइए। माय डियर, आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, आप जान पा रहे हैं अपने रिलेशनशिप को, आप बहुत लकी हैं। आप बहुत लकी हैं। हर किसी को नहीं मिलता ये मौका। हर कोई नहीं समझ पाता कि हाँ, मैं कार्मिक रिलेशनशिप में, नहीं मिलते उसे ऐसे साइन, नहीं मिलता उसे कोई ऐसा बताने वाला कि क्या गलत है, क्या सही है। एट लास्ट उसे वो तकलीफ़ झेलनी पड़ती है जो इस कार्मिक रिलेशनशिप के एंड के वक़्त होती है। और पूछिए मत वो दर्द की शिद्दत आप, कि किस कदर दर्द होता है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप बहुत लकी हैं कि आप तक कम से कम ये मैसेज तो पहुँच रहा है। और हाँ, अगर आप नहीं हैं इस रिलेशनशिप में, कार्मिक रिलेशनशिप में, तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही कि ज़बरदस्ती आप मेरे बताए हुए कोई साइन को आप ढूँढिए अपने रिलेशनशिप में और कुछ, अगर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हैं, तो भी आप उसे टॉक्सिक बनाइए, ये सारी चीज़ें सोचकर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ टटोलिए, देखिए, समझिए, ऐसा है तो उसको, कार्मिक लेसन को समझकर उससे बाहर आने की कोशिश कीजिए। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए, कांग्रेचुलेशन। मुझसे ज़्यादा और किसी को खुशी नहीं होगी कि आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में नहीं हैं, आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हैं। मैं यूनिवर्स से ये प्रे करती हूँ आपके लिए कि आपका ये रिश्ता बहुत फले-फूले और बहुत अच्छे से बने रहे। आपके दोनों के बीच में बहुत प्यार रहे, बहुत अंडरस्टैंडिंग रहे। मैं ऐसे जो ब्लेसिंग है वो भेज रही हूँ आपके लिए। लेकिन अगर आप नहीं हैं ऐसे रिलेशनशिप में, या थोड़ी-सी भी कोई डाउट है माय डियर, या मैं कोई भी एक साइन बता रही थी उस वक़्त भी आपके दिमाग में, अगर ज़हन में कोई कुछ भी ऐसा आया होगा कि हाँ, मेरे पर्सन में तो ये है या मेरे रिलेशनशिप में तो ये प्रॉब्लम है, तो माय डियर, एक बार ज़रा ठहर कर सब कुछ देख लीजिए, समझ लीजिए कि क्या जिस राह पर आप चल पड़ रहे हैं या चल रहे हैं, जिस हाथ को आप थामे हुए हैं, क्या हमेशा वो साथ है? क्या वो रास्ता सही है? वो आप देख लीजिए माय डियर, प्लीज़, मैं यही चाहती हूँ। मकसद मेरा सिर्फ़ यही है, सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है, आपको सही रास्ता दिखाना। आप सही ट्रैक पर हैं ये बताना। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो मैंने कोशिश की कि मैं आपको ये साइन बता सकूँ कार्मिक रिलेशनशिप की, जिससे आप समझ सकें और काफ़ी सारे हेल्दी डिसीजन ले सकें। मेरी ये बात, मेरी ये साइन जो हैं, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, वो समझ में आई और कहीं पर भी आपको इससे थोड़ी-सी भी गाइडेंस मिली है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके, जिन लोगों को इनके बारे में मालूम नहीं है लेकिन उन्हें हेल्प की ज़रूरत है। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो मेरे वीडियोज़ हैं या जो गाइडेंस है ना, वो ईज़िली आप तक पहुँच सके। हाँ, बहुत ही जल्द मैं एक नई वीडियो और एक नई गाइडेंस के साथ आपके सामने फिर से हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ और चाहूँगी कि आप सब खुश रहें। मेरी तरफ से आप सबके लिए बहुत सारा प्यार और बहुत सारी ब्लेसिंग। हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। बाय बाय।